यूपी में उपचुनाव का शोर हाई है। रामपुर, मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव की जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैनपुरी के अलावा रामपुर की लड़ाई पर पूरे देश की नजर है। रामपुर में आजम खां की साख दांव पर लगी है। विधायकी जाने के बाद आजम खां का पहला इंटरव्यू एबीपी गंगा ने किया है, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। रामपुर उपचुनाव में पहले आजम खां का विस्फोटक इंटरव्यू आपको एबीपी गंगा अब दिखाने जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है। एबीपी गंगा के हर सवाल पर आजम खां ने जवाब दिया है। भाजपा पर आजम खां ने सियासी तीर छोड़े हैं, तो वहीं चुनाव आयोग पर भी आजम खां ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वालों में से एक और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आजम खान साहब, पहले तो ये बताइए, आपके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं आपकी तबीयत कैसी है, और फिर अगला सवाल मेरा यह है कि चुनाव प्रचार रामपुर में कैसे चल रहा है। मेरे चाहने वाले जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो नमाज पढ़ने लगे, जो पूजा नहीं करते थे पूजा करने लगे, जिन्होंने कभी रोज़े नहीं रखे थे गुज़रे रमज़ान में उन्होंने पूरे रोज़े रखे, जिन्होंने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी थी उन्होंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे चाहने वालों की तादाद कम नहीं हुई है, बहुत बढ़ी है, और वो इसलिए भी कि उन्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ, उनके लिए क्या हूँ। रामपुर के चुनाव की बात करें तो कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी आपकी दो सभाएं हुई, मैंने देखा तो कभी आप बहुत ज़्यादा भावुक थे और कभी आपको गुस्सा भी आ रहा था। क्या जो हालात हैं ये कैसे शुरू हुए और क्या स्थिति है आज की तारीख में रामपुर में, अगर चुनाव की बात करें तो? देखिए, इसका तो वक्त नहीं रहा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब इस वक्त तो सिर्फ चुनाव से। केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर पहुंचे। उन्होंने सभा में कहा कि एक बार और मौका दे दिया है हमें, आसिम राजा को प्रत्याशी बना करके लोकसभा हमने चुनाव जीता है और रामपुर की जनता अब हमें विधानसभा चुनाव भी जिताएगी। दिल, दिमाग, सोच, ज़मीर सब उनका शर्मिंदा है, और अगर आप उनकी आवाज़ का टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट भी यही साबित करेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। जीता नहीं है चुनाव, छीना है। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर हम जीत रहे हैं। इतिहास ही शब्दों का और जुमलों का है इनका। उन्होंने आपके लिए जो सभाएं हुई हैं उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि 2 दिन से मैं घड़ियाली आंसू देख रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है अगरचे पूरी हो सके कि जिन हालात से हमें गुजारा गया है, अल्लाह ताला उन्हें, उनकी बीवी और उनके बच्चों को इन्हीं हालात से गुजारे और सीतापुर की वही सख्तियाँ सहें जो हमने सही हैं, मुकदमों की वही सख्तियाँ सहें जो हमने सही हैं। अल्लाह ताला उनको सारी नेमतें अता करे जो जुल्म की नेमतें उनके हाथों हमें मिली हैं। कुछ साथी आपके चले गए भाजपा में और बातें बना रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है कि शाहजेब खां भी जाने वाले हैं, आज ज्वाइन कर रहे हैं शायद वो भाजपा। फसाद खान शानू पहले चले गए और मुन्ना मशकूर, वो उनको एतराज़ है मुन्ना मशकूर जैसे जो कुछ साथी हैं आपके, क्योंकि एक आदमी को एक बार मौका दे दिया लोकसभा चुनाव में, दोबारा विधानसभा उपचुनाव में टिकट क्यों दे दिया? इस बात को लेकर के नाराज़ हैं। जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें तो हमने कई मौके दिए, वो तो आज भी कटोरा लिए खड़े हैं। उनके टूटे कटोरे में हमने प्रधानी डाली, उसमें उनको 11 वोट मिले। उनके टूटे कटोरे में हमने बीडीसी की मेंबरशिप डाली, उसमें उन्हें 17 वोट मिले। फिर उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया और कहा कि हमें सिंबल दे दीजिए, हम
हम मर जाएंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे और हमारी इमारत गिरा दी जाएगी अगर हम कहीं के मेंबर नहीं चुने गए। तो हमने उनके बेटे को ज़िला पंचायत का टिकट दे दिया, चुनाव भी लड़ाया, सिंबल भी दिया और जिता दिया उन्हें। फिर वो कटोरा लेकर आए कि हमें एमएलसी का टिकट दे दीजिए। हमने कहा भाई अब 3 टिकट तो मिल चुके हैं आपको, चौथे टिकट की क्या खूबी है आप में? कहा नहीं, हम तो आप नहीं देंगे तो जान दे देंगे। हमने सोचा एक जान ज़ाया जाएगी, इसलिए उन्हें एमएलसी का टिकट दे दिया। उसमें उन्हें शायद 100 कुछ वोट मिले। ये जो साथी लोग चुनावी सीट ही हरवा दी उन्होंने एमएलसी की। हमारे पास तो जीते हुए कैंडिडेट थे। आपके करीबी साथी लोग जाने उन्हें ये याद नहीं आया कि 4 बार उनका कटोरा भरा गया। लेकिन वो चाहते हैं कि हमें नहीं मिलता टिकट तो परिवार से किसी को दे देते। वो कौन होते हैं ये कहने वाले? उनको जो एतराज़ है वो आसिम राजा के नाम पर है। प्रधानी में 11 वोट पाने वाला ये एतराज़ कैसे कर सकता है? आसिम राजा को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। जो लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के ज़िले के, उनका फैसला है, पार्टी का फैसला है। एक जगह मैं आपका इंटरव्यू हाल ही का देख रहा था, उसमें आपने कहा कि भाजपा का पट्टा डाल के निकलें और वोट साइकिल को दे आए। ऐसा क्यों? ये हालात क्यों है रामपुर में? ये तो आप सत्ताधारी दल से पूछिए, सरकार से पूछिए, देश और प्रदेश चलाने वालों से पूछिए, यहाँ के डीएमएसपी से पूछिए कि ये हालात क्यों हैं। नाराज़गी आपकी किसी व्यक्ति या अधिकारी से है या पार्टी या सरकार से है या भाजपा से है? ये जो आपकी दोस्ती कमिश्नर से है, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। हम तो आपके पास उनसे मैंने पूछा था, आपके सारे सवाल पूछे मैंने उनसे। आप कमिश्नर का सवाल कर रहे हैं। मैंने उनसे भी पूछा था कि आपका झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। वफादारी दिखाओगे तो एक दिन आप भी घाटे में रहोगे। उन्होंने कहा कि उर्दू गेट जो मैंने तोड़ा था उसके बाद से आपकी और उनकी नाराज़गी शुरू हुई। तो मैंने उनसे सवाल किया था और उन्होंने भी यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि ये सवाल उन्होंने पूछवाए होंगे। तो मैंने तो आपसे नहीं पूछवाया था ये सब, मैंने तो आपसे कभी नहीं। हालात बदल क्यों नहीं रहे? मतलब लगातार आप 27 महीने जेल में रहे, उसके बाद आपने कहा था कि अब मैं सबसे मिलूँगा, सबकी चाय भी पीऊँगा, अब किसी से कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन हालात और परिस्थितियाँ जो हैं, जो आप लोकसभा उपचुनाव में थी, वही अभी आप बता रहे हैं कि पुलिस जुल्म और ज़्यादती कर रही है। आपको तो इसका कभी कोई अंत भी है? आप इतने बड़े चैनल से हैं और आपको पता नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, कैसी हैरत की बात है, आपको पता है। तो इसके लिए आपको मुबारकबाद भी दूँ, शुक्रिया भी रखूँ। भाजपा के भविष्य की कामना भी करूँ। भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम इन 4.5 साल में अगर जीतते हैं तो वो करेंगे जो 45 सालों में विकास इंडस्ट्री नहीं हुई। और एक और बड़ी बात है, भाजपा के प्रत्याशी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के नारे पर रामपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। पसमानदा सम्मेलन भी किया भाजपा ने। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को भाजपा अपनी तरफ लाना चाहती है। रामपुर में 4 जोन, 3 जोन ब्लैक जोन है, यानी पानी सतह से नीचे चला गया है। 1 जोन बचा हुआ है। उस ब्लैक जोन को ख़त्म करने के लिए कोसी नदी पर हम बैराज बनवा रहे थे। वो पिछले 7 बरसों से रुका हुआ है, उसे ही पूरा करा दें। जो फुटपाथें टूट गई हैं उनकी मरम्मत करा दें। जो इंटरलॉकिंग उखड़ गई है उसे बनवा दें। यूनिवर्सिटी की जो दीवारें गिरा दी हैं उन्हें बनवा दें। क्या विकास करेंगे? 4-4 साल के बच्चों के कान पकड़कर ज़मीन से 2-2 फीट ऊंचा उठा दिया गया। उनकी वो तकलीफ़ वापस कर दें। बच्चों के सरों पर लाद कर कुर्सियाँ ढवाई गईं, उस दर्द को वापस कर दें। जो रंग उतर गए हैं उनको पर फिर रंग कर दें। हमारी बनाई हुई चीज़ों पर दूसरे नाम लगा दिए गए, उन नामों से दूसरी यादगारें बना दें। रामपुर की जनता से क्या अपील करना तो चाहिए? कर दें। गेटवे ऑफ रामपुर बना रहा था मैं कोसी के बराबर, वो टूट कर गिर रहा है, उसी की मरम्मत करा दें। गांधी समाधि की
जो जालियां टूट गई हैं और जो बाहर की फुटपाथ टूट गई है उसकी मरम्मत करा दें। रामपुर की जनता से इस उपचुनाव को लेकर के बापू माल का रंग उतर गया है, सब टूट गए हैं, उसकी फुटपाथें, उसके कोने टूट गए हैं इमारतों के, उनकी मरम्मत करा दें, रंगो रोगन करा दें, नगर पालिका रामपुर पर ही रंग करा दें। ये आपके पुलिस लाइन से 4 कदम आगे नेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, 80% बना तैयार खड़ा है, उसको मुकम्मल करा दें। न करा सकें तो जो घास उसमें उगाई है उस घास को कटवा दें। इस उपचुनाव को लेकर के रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भरोसा है विकास का। फैक्ट्रियां लगवाएंगे, फैक्ट्री लगाने की जगह बता दें। शहर के अंदर जेल है, शानदार जेल बन रही थी खुली जगह में, वो जेल बनवा दें। कौन सा विकास कराएंगे? किस चीज़ को विकास कहते हैं? कहाँ बनवाएंगे फैक्ट्री? किस चीज़ की फैक्ट्री बनाएंगे? तो हमें नाम तो बता दें। मैंने जितने स्कूल खोले बच्चों के जी, उससे आधे स्कूल खोल दें, इससे आधी यूनिवर्सिटी बना दें। चलिए मेडिकल कॉलेज चला कर दिखा दें, पीपी मॉडल पर चला दें। आधा सरकार का हिस्सा हो, आधा यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो, मेडिकल कॉलेज चला दें। ये सब जो है रोक दिया गया क्या राजनीतिक द्वेष? भरोसा तो राजनीतिक हैं, मैं आपका भी कर रहा हूँ। हमारा भरोसा नहीं, हमारा भरोसा तो यूं करेंगे कि ये सब मौजूद है, ये तो सब मौजूद है। ये तो मैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। 45 साल से आप लगातार यह विकास करा रहे हैं, आप ही करा रहे हैं। कोई और तो थाना टीम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे गए, कर्नल मूछ के यहाँ, हमने तो उनके नाम का इतना सम्मान किया कि 20 साल पहले उनके नाम का पार्क बनवा दिया। उनकी टूटी हुई दीवारों को बनवा दें, उसके अंदर की घास ख़त्म करा दें, इतना ही करा दें। और सबसे ज़्यादा तो जिनके नामों पर चढ़ा दिया गया है, उनके नामों की तो यादगारें बनवा दें। इस उपचुनाव को लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा, 45 साल से आप लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, 10 बार विधायक आप हुए, तो इतना चैलेंजिंग है इस बार जिस तरह से पूरे मंत्री नेता सब आए पड़े हैं? 2,65,000 वोट मिला था राजा को। 2 लाख या 3 लाख? 3,65,000 वोट पार्लियामेंट में मिला था। 13,500-14,000 से रामपुर की सीट जीती थी उस वक्त भी। वोट कम थोड़े हैं। जीत पक्की है इस बार आसिम राजा की। पार्लियामेंट भी हमारी जीती हुई है, हम हारे कब हैं? कौन कहता है हम हारे? जब जीतने वाला ही जानता है कि वो नहीं जीता है तो हम कहाँ हारे हैं? आप भी जानते हैं, कहने की हिम्मत नहीं है आप में। तो आरोप आप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम आने वाला है रामपुर? आरोप नहीं लगा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि हम हारे नहीं हैं? क्या ये सच नहीं है कि उतना ही समय लगा हमें हमारी सीट को खारिज करने का और चुनाव डिक्लेयर करने का जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में जितना वक्त लगा? दोनों केसेस को आप एक तराजू के 2 पलड़ों में नहीं देख रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत है? ना, बिल्कुल भी नहीं, आयोग है ही नहीं। आपने कहा कि वो भाजपा के प्रत्याशी को जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, हम तो ये कहेंगे। देर लगा रहे हैं इसमें, देर लगा रहे हैं। हम भी ताली बजाएंगे, शरीक भी होंगे, जिंदाबाद का नारा भी लगाएंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे। आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जो रामपुर की जनता है उससे 5 दिसंबर के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? और पिटवाना चाह रहे हो? तरीका तो आपने बता दिया रामपुर की जनता को। क्या ये भी कमिश्नर ने कहलवाया है? तरीका तो आपने रामपुर की जनता को बताया है।
और पिटवाना और हमको देख भी रहे हैं यहाँ रामपुर में, जहाँ भी देखते हैं तो वो वही उसी तरह का लोग बोल भी रहे हैं जो आपने बोला है। जो भी आसमान वाले का फैसला होगा हमें मंजूर होगा। देखिए, ये हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आज़म खान, जो अपने हमारे सवालों का बहुत संभल के जवाब दे रहे थे। और जाहिर सी बात है, 45 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है और 10 बार के विधायक हैं, इस विधानसभा सीट पर रहे हैं। तो ऐसे में जो चुनावी मुकाबला है इस बार, वो बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है। और आज़म खान साहब जो हैं वो रामपुर की जनता की नब्ज़ को जानते हैं, इसीलिए वो अपने सवालों के जवाब में इशारों में बहुत कुछ कह चुके हैं। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।